Hello everyone, how are you? Hope you all are doing good. In this video, we will discuss about radiology versus medicine as career option. I know many of you are confused in between these two subjects. Before starting the video, I want to tell that both these subjects are amazing subjects and these two are two of the top 3 subjects, right? So choosing one is a bit difficult, but let's look at multiple aspects. First point is work life balance. अब इसमें रेडियोलॉजी को ज़्यादा अपर हैंड जाएगा क्योंकि इन रेडियोलॉजी मेजोरिटी ऑफ द वर्क इज़ इन बिटवीन 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब होता है. सो इवनिंग में आपके शाम में आके आप घर में चाय पी सकते हो. यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली एंड यू कैन परस्यू योर हॉबीज एज वेल. देर इज़ नो इमरजेंसी ड्यूटी, नो नाइट ड्यूटी. सो रेडियोलॉजी में ये सब एडवांटेजेस है. बट इन मेडिसिन you can have night duty, you can have emergency call from hospital or nursing home. So clearly in this aspect radiology will have the upper hand. Second point is earning. अब रेडियोलॉजी में थोड़ा हाई अर्निंग से शुरू होता है कैरियर, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगा. बट इन मेडिसिन में क्या होता है कि आप पहले थोड़ा लो में शुरू करते हो, लेकिन आप जितना टाइम जाएगा आपका रेपुटेशन उतना ही बढ़ेगा. पेशेंट के बीच में आपका नाम धीरे धीरे बढ़ेगा एंड आफ्टर 40 आपका अर्निंग बहुत शूट करेगा ऊपर. सो रेडियोलॉजी इज़ लाइक म्यूचुअल फंड एंड ये आपका मेडिसिन हो गया ये लाइक स्टॉक मार्केट. 30 to 40 ईयर्स के बीच में रेडियोलॉजी ऑफ कोर्स ज़्यादा अर्निंग करेगा, लेकिन 40 के बाद मेडिसिन ज़्यादा अर्न करेगा कंपेयर टू रेडियोलॉजी. थर्ड पॉइंट इज जॉब सेटिस्फेक्शन. नाउ दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म आई वुड से, बिकॉज पेशेंट विल प्रेज यू, दैट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन. आई मीन इफ दैट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन देन इट हैज़ टू बी मेडिसिन. बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, खुद के अंदर हैप्पीनेस अगर ढूंढना चाहते हो देन इट हैज़ टू बी रेडियोलॉजी. बट ओवरऑल आई वुड से जॉब सेटिस्फैक्शन इज बेटर इन मेडिसिन स्टिल. वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ यू आर सिंगल देन चूज मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन में इंटर्न लोग आती है ना, तो भाई का घर बस जाएगा. तो सिंगल हो तो मेडिसिन ले लो. वेल, ऑन ए सीरियस नोट, मेडिसिन हैज़ द ऑप्शन ऑफ डूइंग डीएम. रेडियोलॉजी में डीएम है लेकिन सीट्स बहुत ही कम है. एंड सच में बोलूँ तो यार रेडियोलॉजी में डीएम करने का उतना मोटिवेशन भी नहीं रहता है, उतना इच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि आपको अर्निंग या सक्सेस थोड़ा अर्ली मिल जाता है तो उतना मोटिवेशन नहीं बचता है. मैक्सिमम फेलोशिप इज़ वर्थ एनफ. रेडियोलॉजी में फेलोशिप को इक्वल टू डीएम माना जाता है, वेयर एज मेडिसिन में डीएम करना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गया. आप ये डिसएडवांटेजेस नहीं, ये एडवांटेजेस हैं, क्योंकि डीएम करने के बाद आपका एक सुपीरियरिटी फील होगा. ऑफकोर्स वो लोग हकदार है यार. तो मेडिसिन में आप एमडी करने के बाद जब डीएम करोगे तो एक बेटर पोस्ट में होगा तो कंपेयर टू रेडियोलॉजी ऑफकोर्स. एंड लास्ट ऑप्शन इज एंटरप्रेन्योरशिप. इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर देन आई थिंक रेडियोलॉजी इज़ ए बेटर ऑप्शन, बिकॉज आफ्टर some years, some 5-6 years of practicing, you can free up your time so that you can invest that time to found a startup. As because रेडियोलॉजी में प्राइवेट प्रैक्टिस थोड़ा अर्ली फ्लरिश करता है, उसीलिए स्टार्टअप फाउंड करना या एंटरप्रेन्योर होना भी ईजियर ऑप्शन है रेडियोलॉजी में. बट ऐसा नहीं है कि मेडिसिन लोग एंटरप्रेन्योर नहीं होते, ऐसे नहीं. मैं बोला कि दोनों का ऑप्शन है ऑफकोर्स, बट रेडियोलॉजी को थोड़ा अपर हैंड जाएगा इसमें. आई डिस्कस सम 4-5 पॉइंट्स अबाउट दिस बोथ दिस सब्जेक्ट्स. अब तू डिसाइड कर कि तेरे को कौन सा सब्जेक्ट में जाना है. पहला बात तो है कि मैं जो बोल दिया वही सच है और बाकी लोग जो बोल रहा है वो सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. हर एक पर्सन का अलग अलग ओपिनियन होता है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज और हर डिसीजन. आई वुड से लिसन टू एवरीवन. आफ्टर लिसनिंग टू एवरीवन देन यू डिसाइड which subject is suitable for you. Now comment down below which subject you are choosing.